Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today जी. आज मौसम थोड़ा बेहतर है, so yeah, let's enjoy the weather. कभी कभी ऐसा होता है, so yeah, कैसे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र, वो जिस हाल में रखे. बाकी ये जी आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, यस, तकरीबन पूरे एक साल बाद, यस, कोई अच्छी बात हो ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए किसी की. सो आई बॉट दिस फाउंडेशन और मुझे बहुत ही अच्छे रेट में ये फाउंडेशन मिली. इसकी एक्चुअल प्राइस है जी 5000 रुपीज़, पर आई गॉट इट इन लाइक 650 rupees, yes, and from Daraz, and I don't know if the seller is selling a lot का माल जो है वो बेच रहा है कि सेकेंड हैंड है. सो या फाइंड आउट करेंगे कि क्लिनिक की फाउंडेशन, इफ आई रियली एक्चुअली बॉट द ओरिजिनल प्रोडक्ट और नॉट. सो या if you're interested, then let's start the video. And on we'll go. देख लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करूं तो इट्स कार्डबोर्ड, काफ़ी अच्छा मटेरियल लगता है. इट्स नॉट समथिंग लाइक के जी लोकली मेड होगा या फिर चीपली मेड होगा. बाकी इसके बाहर लिखा हुआ जी यू गेट 30 ml ऑन्स प्रोडक्ट, और ये है जी बियॉन्ड परफेक्टिंग कंसीलर प्लस फाउंडेशन. तो आपको एक के अंदर दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं. बाकी इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ जी मेड इन न्यूयॉर्क, और बट इसके अंदर पीछे यहाँ पर एक साइड पे मलेशियन लिखी हुई है. सो इट इज मतलब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हुई होगी, बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूयॉर्क. सो थोड़ा सा झोल जो है ना वो तो होता ही है. बाकी है जी अंदर से अगर खोले तो इसको ग्लास बॉटल है इसकी, तो इट्स फ्रेजाइल, सो वी हैव टू कंसिडर दैट. बट ऑल इन ऑल प्रोडक्ट हमें अंदर से काम लेनी है. पैकेजिंग कितने की यूज़ होगी. तो बाकी जी खोलने पर इसका डोफा अंदर से काफ़ी बड़ा है. आई हैवंट बॉट एनीथिंग लाइक दिस. इतना डोफा मैंने अभी तक बड़ा जो है ना उसकी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदी. अच्छा, अब ये डोफा ऐसा है तो यू वुड थिंक कि ये कंसीलर होगा, बट ये इतना बड़ा है तो इट कैन बी यूज एज अ फाउंडेशन. तो हम जी स्टार्ट करेंगे एज अ कंसीलर. नाउ आई नो दैट कि हम लोग अपने, वाओ इट्स वेरी थिक, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिक है. यस, तो मैं इसको वहीं पे अप्लाई करी हूँ जहाँ पर कंसीलर जो है वो होना चाहिए. यस, इट्स वेरी थिक. अच्छा जी, मैंने अपनी स्किन जो है वो प्रेप की हुई है. सो वन पंप कैन गिव यू अ कंसीलर कंसिस्टेंसी और कवरेज. बाकी ये है जी के वेयर करके देख लेते हैं कि हाउ इट एक्चुअली गो. लेट मी ग्रैब अ स्पंज. तो जी ये स्पंज है मेरे पास, तो इससे हम कर लेते हैं इसकी ब्लेंडिंग. क्योंकि जब भी आपके पास ऐसी फाउंडेशन हो जो बहुत ज़्यादा थिक हो, डेफिनेटली गो फॉर अ स्पंज. आई बेसिकली डू माई मेकअप विद द ब्रशेज. मुझे ब्रशेज जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं. ये स्पंज जो है ना इसको सेव करना, और मतलब अभी गीला है और अब आप सेव कर रहे हैं, तो आई डोंट लाइक इट. बट ये फाउंडेशन काफ़ी thick है, that's why I'm applying it with the beauty blender. अच्छा, अब आईज के बाद पास कंसीलर की जो बात होती है ना कि ये क्रीज कर जाता है. बाकी आप लोगों का पता नहीं, आई डेफिनेटली अप्लाई फाउंडेशन ऑन माई डेली बेसिस. मुझे बाहर जाना होता है तो मैं थोड़ी सी फाउंडेशन ऐसी ज़रूर अप्लाई करती हूँ जो मुझे एक थोड़ा सा ब्राइट लुक दे दे. कहाँ गई मेरी पेटेंट फाउंडेशन. तो आई लव रेज़ाज़ेन फाउंडेशन, जो मुझे बहुत पसंद है. वो बहुत हैवी कवरेज नहीं देती, बहुत शेयर कवरेज देती है. इट इज़ वेरी गुड. और इससे ज़्यादा जब मुझे हैवी कवरेज चाहिए होती है वो मेकअप और एवरीथिंग, आई यूज़ दिस मिस रोज़ जो ट्यूब में छोटी आती है. इट्स वेरी थिक, बहुत थिक है, बहुत हाई कवरेज देती है. मैं ये यूज़ करती हूँ, क्या कहते हैं उनका नाम, फाफरा खानम की ये रिकमेंडेशन पे मैंने बाय की थी. बाकी मेरे पास ये मैक्स फैक्टर की भी फाउंडेशन है. इट्स क्वाइट बिट ओल्ड, लेकिन ये थोड़ा सी ना लाइट कलर है तो मैं इसको सारे फेस पे अप्लाई जो है वो नहीं कर सकती. बाकी ये कि यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं. अच्छा, अब मैंने एज अ कंसीलर इसको अप्लाई किया है. अब आप कहो भी कंसीलर तो हम फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं.
तो ऐसा कोई रूल नहीं है जी कि आप पहले कंसीलर लगाएंगे और बाद में फाउंडेशन। हाँ, होता ये है कि आप जब फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपको जहाँ जहाँ थिक कवरेज चाहिए होती है वहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई करते हैं, कंसीलर की कंसिस्टेंसी थिक होती है, तो फिर वो आपका तुक बनता है कि आप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर रही है तो आपको वो वहाँ पर एक्स्ट्रा और हाई कवरेज देगा। ठीक है। बाकी जी हम लोग जो बेसे बनाते हैं या बेसे लगाते हैं, जो पॉलर वाली गोल गोल के बेसे लगाते हैं, वो तो एक ही जगह पे सब कुछ मिक्स करके तो आप फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। बाकी है कि सुबह सुबह आपके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना फाउंडेशन लगाओ और उसके बाद फिर उसको ब्लेंडिंग करने बैठो। ये तो मैंने सिर्फ टेस्ट आउट करने के लिए लगाई है। बाकी ये कि इट्स कलर इज बिट लाइट, आई एम नॉट गोना लाई। जब आप इस तरह का लाइट कलर लगा के आप बाहर निकल जाएंगे तो वो वाकई सूरज की रोशनी में बहुत वाजिया नज़र आएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। बाकी ये कि आजकल तो कोई भी फाउंडेशन लगा कर जाऊँ तो मेरी फेलो कोलीग्स कह रही होती हैं कि आज फाउंडेशन तेरी पैची हो रही है, क्योंकि इतना का पसीना आ रहा होता है जाते जाते ही कि इट्स नॉट अ गुड थिंग। चलो जी, अब मैंने इसके ऊपर इसको थोड़ी देर जो है ना वो सेटल होने देना स्किन के ऊपर। उसके ऊपर हम लगाएंगे जी क्रेलॉन का पैनकेक, माय ऑल टाइम फेवरेट। आप इसको गीले स्पंज से भी लगा सकते हैं और मैं तो इसको डेली, कसम मान लो डेली जो है वो मैं इसको ड्राई स्पंज पे लगा कर जाती हूँ, क्योंकि पसीना आना होता है तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लगा लेते हैं। एनी हाउ, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम इसको लगा लेते हैं पाउडर को सेट करने के लिए विद द सेम स्पंज। तो ये क्या करेगा, इसको बिल्कुल सेट कर देगा। अब जब भी आपने अपनी स्किन के ऊपर फाउंडेशन को अच्छी लगानी है, उसको सेट करना है, तो डू कीप इन माइंड कि आपका स्किन जो है ना वो अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो, प्रेप्ड हो, तो आपकी स्किन जो है वो लेस केकी और लेस फटी हुई जो है ना वो फील होगी। लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्लोज लुक इन द मिरर कि मैं कैसे लग रही हूँ, क्योंकि इतनी हाई लाइटिंग में आई कैंट सी एनी, अन्नी हुई भी मैं। बस शीशा देखते देखते मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट मेकअप, जितना भी कर लो आप कभी ओवरवेटिंग नहीं होती, आप कभी ओवरवेट नहीं होते। सो मेकअप कैन डेफिनेटली लुक यू स्लिमर, इट कैन नेवर हार्म यू इन एनी वे। सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर मेकअप। आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मी डूइंग मेकअप, क्योंकि मतलब find happiness in something that is healthier, and plus you can get something good out of it. So yeah, अच्छा जी, बात कर लेते हैं, let's come back to the foundation. As you can see, अच्छा मैं बहुत करीब से देख रही हूँ, it does blur my pores, मेरे pores definitely blur हुए हैं। This foundation is definitely good thing, थोड़ी सी लाइट है मेरे स्किन टोन से, बट इट्स गोना डेफिनेटली गुड लुक इन विंटर्स, क्योंकि मेरा समर्स में कलर जो है ना वो ज़्यादा फेयर हो जाता है और गर्मियों में थोड़ा सा पेल पेल सा हो जाता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस फाउंडेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस, एंड या प्राइस वाइज इट्स वेरी गुड एंड वेयर वाइज इट्स वेरी गुड। सो आई एम हैप्पी विद माई परचेज, सो आई हाईली रिकमेंड इट। इफ यू वॉन्ट टू बाय इट, गो search on Daraz if you can find that. I'm sure that you can definitely find that, क्योंकि मेरी सेलर से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि if I like the product I will share its link. So yeah, I bought it with my own money. So yeah, I'm not gonna do benefit to anyone. Anyhow, this is my whole video. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And if you want to check out all the other foundation that I have given reviews about, yeah, they are not much, but all of them are very affordable and very good foundations. So yeah, thanks for watching guys. Allah Hafiz.